वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज एक महत्व का दिन है। आज हमारे राजस्थान में शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतलाष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है, जहां मुख्य मंदिर है राजस्थान के जयपुर जिले के सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर विशाल मेला लगता है। तो आज चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं 25 मार्च 2022। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम कल के जो क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। यस्टरडे रिवीजन क्या थे कल के? देखिए, राजस्थान की भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो अपना राजस्थान रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है भिवाड़ी। और देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? राजस्थान के अंदर। प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो एक स्पेशल आईएएस अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के तरह। ये कल के क्वेश्चन थे, उनको रिवीजन किया। अब सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो कर दें, शेयर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे बहुत सारे आपके पास है ग्रुप, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये हमारी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और सुबह की 15 से 20 मिनट की क्लास पहुंचे। जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारिक द्वारा लिखित शेर ए राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है सत्य पारिक द्वारा लिखित शेर ए राजस्थान, कौन सी? शेर ए राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका संबंध राजस्थान के किस मुख्यमंत्री से है? यानी शेर ए राजस्थान जो पुस्तक है उसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो हमारे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भैरव सिंह शेखावत जी। बिल्कुल नाम सुना होगा आपने, भैरव सिंह जी शेखावत का। तो पूर्व उपराष्ट्रपति भी है, ये उपराष्ट्रपति भी थे, अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान के पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के संस्मरण पर वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारिक द्वारा लिखित शेर ए राजस्थान पुस्तक का विमोचन प्रेस क्लब में किया गया। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मुख्यमंत्री, पूर्व भूतपूर्व 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये है बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध, इन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। हमेशा याद रहेंगे बाबोसा। अब मैं बूस्टर डोज के माध्यम से पूरी कहानी इनकी बताता। देखिए, भैरव सिंह शेखावत प्रथम बार मुख्यमंत्री कार्यकाल था उनका 1977-78। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और पहली बार गैर कांग्रेसी को स्पष्ट बहुमत मिला। गैर कांग्रेस का मतलब कांग्रेस चलती थी पहले, तब तो ये बार बार कह रहे ना 70 सालों में कांग्रेस का राज, 70 सालों में ऐसे। पहली बार 1980 को निर्वाचित सरकार को समय से पूर्व भंग करके राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहले सबसे पहले 1967 में, फिर दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992-93। ठीक है, तो समय से पूर्व करके राष्ट्रपति शासन लगा। 1980 को पहली बार 1980 को निर्वाचित सरकार को समय से पूर्व भंग करके राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ये 80 है, यहाँ पे 80। ठीक है, दूसरा मुख्यमंत्री इनका कार्यकाल था 1990 से 92। प्रथम बार भाजपा ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राज्य में चौथी बार बाबरी मस्जिद विवाद के कारण 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी टोटल 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे, उनमें से 2 किसके काल में लगे थे? भैरव सिंह शेखावत। और इनका तीसरा कार्यकाल था 1993 से 98। राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अंत्योदय योजना के इन्हें जनक कहा जाता है। देश से निर्वाचित राज्यसभा सभापति थे और देश के उपराष्ट्रपति 2002 से 7 तक रहे थे। 3 बार मुख्यमंत्री और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने भैरव सिंह शेखावत। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको दिखा दी, तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। ये बाबोसा
हमारे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। इनकी पुस्तक, इनके लिए शेर ए राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया, जिनका संबंध भैरव सिंह शेखावत से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में नई दिल्ली के अंदर ये स्कोच ग्रुप है, उसके द्वारा स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी की गई, जिसमें राजस्थान को 15वां स्थान मिला। कौन सा? 15वां स्थान मिला। तो देखिए, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 प्रथम स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को, लगातार टॉप पे आ रहा है आंध्र प्रदेश। 15वां स्थान हमारे राजस्थान को मिला है। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, स्टार, फिर परफॉर्मर और अन्य राज्य, यानी स्टार और स्टार परफॉर्मर्स और अन्य राज्य, इस हिसाब से 4 श्रेणी में बांट दिया। आंध्र प्रदेश लगातार चौथे साल रैंकिंग में स्टार रहा है। स्टार रैंकिंग 1 से 5 रैंक वाले राज्यों को दी जाती है, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे। पश्चिम बंगाल दूसरे, उड़ीसा तीसरे, गुजरात चौथे, महाराष्ट्र 5वें। ये गवर्नेंस क्या है? स्टेट ऑफ गवर्नेंस, यही वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां का भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें देख के रैंकिंग जारी की जाती है। तो राजस्थान को मिला है 15वां स्थान। अब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान को गरीबी में, अभी कुछ और रैंकिंग बताता हूं। राजस्थान को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर पहला स्थान मिला है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। बुजुर्ग गुणवत्ता के हिसाब से देखें तो पहला स्थान मिला है। पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है और सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान पहले स्थान पे है। और छतों पर जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, रूफ टॉप, उसके मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। इसके अलावा एक और ये देखिए 27वां स्थान किसमें है? तो हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, एक संस्था के द्वारा, और हैप्पी संस्था के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान का 27वां स्थान है। राजस्थान का 27वां स्थान है, ये याद रखना। टॉप पे हिमाचल प्रदेश है खुशहाली के मामले में, ये है। इसके अलावा और देखें, गरीबी सूचकांक में राजस्थान 8वें स्थान पे है। बेरोजगारी में हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पे है। तो ये कुछ रैंकिंग है जो राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बन जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी? देखो, बजट का मामला है कि आने वाले हर एक एग्जाम में बजट से क्वेश्चन आएगा। मैंने पूरा बजट दे दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि कहीं भी कमी ना आए। अब जल्द ही राजस्थान पुलिस के लिए हम सीरीज लेके आने वाले हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक, तीनों का एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस के अंदर राष्ट्रीय भी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय भी आएगा और राजस्थान का भी आएगा। तो इसके लिए हम जल्द ही सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कितने विद्यार्थी सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि राजस्थान के साथ साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये स्पेशल राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस के लिए ये ध्यान रखना, खास करके राजस्थान पुलिस के लिए। तो 33 के 33 जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी। तो देखिए, राज्य के सभी 33 जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी। इसके लिए प्रत्येक जिले को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ध्यान रखना, ये कब की घोषणा की गई है? ये बजट जब 23 फरवरी को बताया गया था, उसके बाद में कल परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट में विवरण करने के बाद कुछ और घोषणाएं करके गए थे, वो है ये। उन्होंने कहा था कि मोती डूंगरी रोड जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है। मोती डूंगरी रोड जयपुर पर सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है। श्री बेंगू में नया उप परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बजट के बाद में जब विधानसभा में वापस बजट के बारे में बात करने जब अशोक गहलोत पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने कुछ और घोषणाएं की थी, बजट पर कुछ बातें उन्होंने कही थी, तो वहां ये घोषणा हुई थी। तो इसको याद रख लेना सीधा सीधा। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है भी। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे तो उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था भी तो होगी। ऐसे थोड़ी है बीच में कहीं चार्जिंग समाप्त हो गया, बैटरी लो हो गई, वहां बस खड़ा दी। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है? NH 48, यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खोला गया है। देखिए पूरा विवरण। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खोला गया है। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में शुरू किया गया है। 4 पहियों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट गुरुग्राम में किया गया है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक साथ
4 व्हीकल यानी मतलब 4 पहिए वाले चार्जिंग पॉइंटिंग लगाए जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट लगाए जाएंगे। तो ये चर्चा में आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं NH48 पर। तो देखिए NH48 राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग है 48 यानी 8 का नया नाम है ये, क्योंकि 8 2 भागों में बट गया ना, एक 58 और एक 48, तो ये 48 8 का नाम है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई चेन्नई तक स्थित है, दिल्ली से चलता है और इधर अपने राजस्थान में आने के बाद, मुंबई आने के बाद ये चेन्नई तक। राजस्थान में ये 5 जिला मुख्यालय, एक जयपुर, एक अजमेर, एक भीलवाड़ा, एक चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अलावा ये बहरोड अलवर से राजस्थान में प्रवेश करता है और निकलता लास्ट रतनपुर डूंगरपुर सहित कुल 7 जिलों से गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक भाग है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजस्थान का एकमात्र घूमता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल स्थित है। ये परिवहन का टॉपिक है, बड़ा शानदार। अब देखिए मैं आपको नक्शा दिखाता हूं थोड़ा। ये देखिए यहां से प्रवेश करता है, ये दिल्ली से चला NH48, ये बहरोड अलवर में राजस्थान में प्रवेश किया, फिर जिला मुख्यालय जयपुर में जाता है, फिर अजमेर में जाता है और फिर ये भीलवाड़ा और फिर ये यहां से आपका आएगा चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में जाने के बाद ये कहाँ आएगा डूंगरपुर के रतनपुर से ये इधर मुंबई की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ चित्तौड़गढ़ और ये यहाँ से प्रवेश करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, याद रखना। ये यहाँ पे आ गया, ये उदयपुर में आ गया। ठीक है, ये 7 हो गए टोटल, ऐसे निकलता है, टोटल जिला मुख्यालय को जोड़कर 7 से निकलता है, तो NH48। अब ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में है ना, वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो 48 को अच्छे तरीके से पढ़ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव अरोड़ा। कौन है राजीव अरोड़ा? ये तस्वीर दिखा रहा था, ये राजीव अरोड़ा की है, राजीव अरोड़ा। क्योंकि नए बोर्डों की नियुक्ति है तो उसमें मुख्य मैं आपको सारे बता रहा हूँ। लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष राजीव अरोड़ा बने हैं। तो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा बने हैं। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष बने सीताराम लांबा। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जोगेंद्र सिंह अवाना और मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जुबेर खान। तो समय समय पर लगातार मैं इन बोर्डों के अध्यक्ष बता रहा हूं, मुख्य आपको याद करने, कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब बूस्टर डोज देखिए, औद्योगिक नीति की बात आई है, उद्योग की बात आई है, तो राजस्थान के वर्तमान उद्योग व वाणिज्य मंत्री है शंकुतला रावत। राजस्थान औद्योगिक नीति से प्रश्न आता है, याद रखना। प्रथम राजस्थान औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को बनी थी, उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। द्वितीय दिसंबर 1990 में बनी थी और लागू अप्रैल 1991 को हुई थी। तीसरी बनी थी 15 जून 1994 को, चौथी बनी थी 4 जून 1998 को। ये चारों याद रखना इंपॉर्टेंट। और नई औद्योगिक नीति दिसंबर 2019 को बनी थी। उसमें अब उद्योगों के मामले में बात करें तो राजस्थान में पूरे उद्योगों पर नियंत्रण और सबसे ज्यादा समन्वय स्थापित करने का काम करता है रिको। रिको की स्थापना पहले 1969 को हुई थी, ध्यान रखना। उसके साथ राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से हुई थी। लेकिन 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का विभाजन हो गया और जनवरी 1980 में स्वतंत्र रूप से रिको की स्थापना हो गई। एक है औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। और एक है राजस्थान लघु उद्योग राजसिको, जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी। अक्सर ये तीनों का पेपर में आता ही आता है, तो ये याद रखना। राजस्थान औद्योगिक विकास बूस्टर डोज इसलिए दिया जाता है कि कुछ वो बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। बाकी शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके टेस्ट क्लास चल रही है, उसमें आपको सारा जीके प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की ओर से राधिका व ब्रजराज की नई किस्में शुरू की गई है। इनका संबंध किस फसल से है? अब आपको बताएं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी। ये अगर कोई किस्में तैयार करेगा तो वो सरसों की करेगा। तो राधिका और ब्रजराज की नई किस्म किसकी है? सरसों की। ये सरसों एक रबी की फसल है, जो अभी रबी की फसल में सरसों की कटाई हो रही है। आपको पता होगा, जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं सारे बच्चे याद रखना,
फसलों में रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल कौन कौन सी है, पेपर में आती है। और यही पता चलता है कि हमारी राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या वो धरातल पे काम करते हैं, गांव का कृषि क्षेत्र का कितना नॉलेज है, इसलिए एग्जाम में आता है। चना रबी की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। तो अब आपको पता है गेहूं, सरसों और चना की कटाई हो रही है। भरतपुर में 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। राधिका और ब्रजराज भरतपुर में तैयार की गई सरसों की ये नई किस्में हैं और सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ये पता ही आपको, सरसों है, तिलहन है, मूंग है, दलहन जितने भी हैं, इन सब में बाजरा है, राजस्थान टॉप पे है। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में है? हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में? कई गांव बड़े चर्चा में है। देवतलाई गांव किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे? भीलवाड़ा में। किसके भंडार? सोने के भंडार। तो भीलवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर कोटड़ी उपखंड के देवतलाई गांव में सोने के भंडार होने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ लगभग 600 किग्रा सोने के भंडार है। कितने? 600 किग्रा, किलो सोने के भंडार है। इसके अलावा वहां पर 25 टन तांबा और बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट भी प्राप्त हुआ है। अब आपको बस इतना ही याद रखना है, देवतलाई गांव भीलवाड़ा में सोने के भंडार के प्रमाण मिले। बाकी आपको कोई 600 किलोग्राम में कोई किलो, आधा किलो का कितना ही सोना प्राप्त नहीं होगा, आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। बस सरकार के अंडर में पता नहीं कब खोज होगी, कितने साल बाद होगी, होगा कि नहीं होगा, बस भंडार मिले। हमें याद करने के लिए मिल गया कि देवतलाई गांव किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। अब कई गांव और चर्चा में है, वो मैंने बहुत बार बता दिए। भीलवाड़ा जिले की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं अगर करनी है तो। ये देखिए भीलवाड़ा मैंने रेड कलर में लगा रखा है। इसकी आकृति आयताकार है। इसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी कहते हैं और अब्रक की ईंटें बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। एक नृत्य पूछा जाता है, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का है नाहर नृत्य। और राजस्थान बजट 2022-23 में राजस्थान के अंदर स्मार्ट सिटी बनेगी, 6 स्मार्ट सिटी, राजस्थान स्मार्ट सिटी, उसमें भीलवाड़ा शामिल है। उसमें कौन कौन सी शामिल है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ शामिल है, बीकानेर और जोधपुर शामिल है, इसके अलावा अलवर और भरतपुर शामिल है। ये 6 सिटियां शामिल है, इनको याद रखना। और जो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना चल रही है ना, उसमें उदयपुर शामिल है, अजमेर शामिल है, जयपुर शामिल है और कोटा शामिल है, उसमें 4 शामिल है। और ये राजस्थान की राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना बनेगी तो उसमें भीलवाड़ा शामिल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है और क्विज भी इसकी प्राप्त हो रही है। इसकी दिन में क्विज मिलती है, शाम को पीडीएफ मिल जाती है। और एक चैनल इस ग्रुप के अंदर नानक क्लासेस ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर कहाँ से करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें प्रताप क्लासेस का लिंक आ रहा है, वो हमारी ही टीम का एक भाग है। प्रताप क्लासेस पर आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिल रहा है और शाम 8 बजे राजस्थान पुलिस के लिए क्लास मिल रही है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के हैं। इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ अभी 2022 का। इसके अलावा 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 3 बार भारत के लिए ओलंपिक पदक ला चुके हैं। पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला? देखो टॉप पे तो राजस्थान है, राजस्थान टॉप पे आ गया, लेकिन उदयपुर वाला पेपर में याद रखना उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है। सही जवाब आपको देना है, प्रथम, छठा, 9वां, 15वां सही जवाब आपका आना चाहिए। अब यस्टरडे डोज देखो, राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय, सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था कोटा है। राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, जगत गुरु रामानंदाचार्य। और राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन, ये भी कोटा में है। और राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय तो राजस्थान विश्वविद्यालय है, जयपुर के अंदर है। और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर है। 5 विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों मैंने कमेंट देखे थे, बड़े शानदार जवाब थे। इसी तरह निरंतर अध्ययन करते रहना, मैं कहता हूं आपका बेड़ा पार होगा 100%, आप सभी नौकरी लगोगे। बस निरंतर अध्ययन करते रहना, मेहनत करते रहना सच्चे मन से। और जो आपको जैसे दिशा निर्देश देते, जो भी हमारे सुबह शाम वीडियो आते हैं उनको देखते रहना। राजस्थान जीके में आपका कोई तोड़ नहीं होगा अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहे तो। नेक्स्ट डोज, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत खास ये शासक थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे?
सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में है? और विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? और कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारी आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, 3 बड़े एग्जाम अभी मई जून के अंदर आने वाले हैं, तो राजस्थान करंट अफेयर्स का वहां बोलबाला रहेगा। तो इसके लिए हमारी 2021 की पूरी और फरवरी 2022 तक का मैटर उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी हमारी पीडीएफ लेना चाहता है, इसका प्रिंट निकल जाएगा तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आपको सिर्फ महज 50 रुपए करनी है और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको तुरंत पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी अकेले सिर्फ जनवरी और फरवरी 2022 की लेना चाहता है राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की, तो भी हमारा चार्जेस रहेगा 30 रुपए। इसी नंबर पे पे करके और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डालना, आपको तुरंत मिल जाएगा। और जब राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान करंट चाहे मंत्री है, योजना है, कोई भी, और जल्द ही राजस्थान पुलिस के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में मुख्य तथ्य के साथ क्लास, बूस्टर डोज के साथ क्लास शुरू होने जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।